नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने चीनी उत्पादों के बहिष्कार विषय पर एक छोटी सी प्रस्तुति पेश करना चाहते हैं। ये प्रस्तुति हम इसलिए पेश करना चाहते हैं क्योंकि आजकल भारत और चीन में काफ़ी ज़्यादा तनाव बढ़ गया है। चीनी कंपनियां हमारा डाटा और पैसा चुराने में लगी हुई हैं, इसलिए हमें इनका बहिष्कार करना होगा। वर्तमान में चीन की वस्तुओं का उपयोग को रोकने के लिए कोरोना के कारण इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी सारे नारे लगाकर विरोध किया जा रहा है। अन्य देश जैसे अमेरिका, फिलीपींस और वियतनाम भी चीन का बहिष्कार कर रहे हैं। कोरोना एक वैश्विक महामारी है जो कि चीन के कारण फैली है और उसने काफ़ी सारे देशों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, इसलिए हमें चीन का बहिष्कार करना होगा। पहले ज़माने में चीन का काफ़ी सारा उत्पाद भारत में आयात होता था और चीन का सबसे बड़ा शेयर आयात में ही था, पर आजकल टेक्नोलॉजी के युग में चीन का सबसे बड़ा बाजार ऐप्स का है। ये हमारी ज़रूरी डेटा को चुरा लेते हैं और उसे चीन में भेज देते हैं। इसलिए सरकार ने चाइना के ऐप्स को भी बैन कर दिया है, क्योंकि एक देश के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसका डाटा ही होता है, जो अगर गलत हाथों में लग जाए तो पूरे देश का भी नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें चीन का बहिष्कार करना ज़रूरी हो जाता है। अगर हमें चीन को बाजार से बाहर करना है तो हमें लॉकडाउन खुलते ही सबसे पहला काम चीन के उत्पादों का बहिष्कार करना होगा और हमने इसकी ओर कुछ कदम भी बढ़ाए हैं। जैसे हमने इंटरनेट पर बायकॉट चाइना ट्रेंडिंग करना शुरू किया है और ऑनलाइन रैलीज करके इसका प्रदर्शन भी जारी रखा है। अब मैं आपको कुछ ऐसे सराहनीय कदमों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हमारी सरकार के द्वारा लिए गए हैं। सबसे बड़ा कदम तो यह है कि सरकार ने टिकटॉक बैन कर दिया है और आईपीएल, जिसे बहुत सारी चीनी कंपनियां प्रायोजित करती थी, उन कंपनियों को भारतीय कंपनियों से बदल दिया। और सबसे बड़ा कदम, भारत में काफ़ी सारे कारखाने लगाए गए हैं जिससे हमें चीन पर निर्भर ना रहना पड़े। भारत ने तब इतिहास रचा जब उसने बिना किसी विदेशी उत्पादनों के मंगलयान बनाया, जो कि सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर पहुंच गया, और वो भी पहली बार में। भारत सबसे पहला देश बना जिसने पहली बार में मंगल पर कोई यान भेजा है और वो सही तरह काम कर जाए। इससे पता चलता है कि भारत ने भी आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाए हैं। हम भारतीय जो कहते हैं उसे करके ही रहते हैं। हम भारतीय को आज़ाद करने की ठानी तो हमने भारत को आज़ाद कर दिया। आज हमने भारत को चीनी उत्पादों से मुक्त करने की ठानी है और हम ये भी करके दिखाएंगे। भारतीय ने इसकी ओर कदम भी बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। जैसे 10 लाख से भी ज्यादा लोगों ने चाइना के ऐप्स को अपने फोन से हटा दिया है। चीन ने अतीत में जो भीम गलती की है उसके लिए तो उसे माफ कर देते, पर चीन की लापरवाही के कारण पूरी दुनिया में कोरोना जैसी महामारी फैली है, उसके लिए चीन को भगवान भी माफ नहीं करेगा। इसके कारण सारे देश बंद हो चुके हैं और लोगों को घर में ही रहना पड़ रहा है। मैं भी ये घर से ही लिख रहा हूँ। भारत में रोज 70,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित होते हैं, इसलिए चीन को बहिष्कार करना जरूरी है। कोरोना के कारण सिर्फ पैसों का ही नहीं, लोगों की जान पर भी बहुत खतरा है। 8 लाख से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पूरी दुनिया में 230 लाख लोग इसे संक्रमित हैं। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं। अगर हम आर्थिकता के हिसाब से देखें तो भारत को 2,900 करोड़ का नुकसान कोरोना के काल में हुआ है। यह भी एक बहुत ही डराने वाला आंकड़ा है। एक तो भारतीय में वैसे ही आर्थिक तंगी है, ऊपर से कोरोना की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। यह सब कुछ चीन के कारण हो रहा है, इसलिए हमें चीन का बहिष्कार करना ही होगा। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर आप पे कोई सवाल है तो वह आप हमसे पूछ सकते हैं। नमस्कार।